पंचकुला में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है। सेक्टर 8 में कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई के घर के सामने राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मेयर पंचकुला कुलभूषण गोयल, जिला अध्यक्ष अजय मित्तल और अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस की चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को लेकर अपशब्द जो कहे गए थे उनकी निंदा की। तो आपको बता दें सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, प्रदर्शन देखने को मिल रहा है बीजेपी का। आपको बता दें राहुल गांधी पर भी आरोप है, उन्होंने भी प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिसके बाद अब बीजेपी में आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर पंचकुला में बीजेपी का ये बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। राहुल गांधी ने बिहार में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली गलौज करी, अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, जिसका हमारी भारतीय जनता पार्टी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के माता जी के बारे में उन्होंने जो खिलाफ बोला, जो गलत बोला, अभद्र बोला, शब्द बोले, उसके खिलाफ हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और हर किसी की माता पूजनीय होती है। इन कांग्रेस वालों को अपना इतना भी नहीं पता कि हर की माता माँ होती है, और माँ के बारे में ऐसा बोलना बिल्कुल भी उनकी अच्छे लीडर हैं, उनको शोभा नहीं देता। राहुल गांधी की स्टेज से जिस प्रकार लोगों ने गालियां दी हैं, आज पूरे देश के अंदर ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये जो हमारा रोष प्रदर्शन है, पूरे देश के अंदर राहुल गांधी और उसकी पार्टी कांग्रेस पार्टी को वो सीमा में रहे, गलत शब्दों का इस्तेमाल ना कहें, अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें और फेयर तरीके से चुनाव लड़ें। आज कहीं पर वोट चोर कहा जाता है। जब हमारे प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी रही, जिन्होंने हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर भी कहा और बहुत सारी गालियां दी है। वो सब हम सहन कर चुके, पर आज तो राहुल गांधी के होते हुए उसके वहीं एक व्यक्ति ने उनकी माता को, हीरा देवी को, और एक अपशब्द कहे जो माँ सबकी माँ होती है, ऐसे कोई भी पार्टी जीती नहीं जाती। तो राहुल गांधी की रैली में पीएम मोदी का अपमान हुआ, जिसको लेकर हरियाणा में बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस पर हमला बोला और पीएम मोदी के खिलाफ ऐसी भाषा को शर्मनाक बताया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि जिनकी बात कर रहे हैं उन्हें कोई संस्कार नहीं है, उन्हें कोई सभ्यता नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। वहीं खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संवैधानिक पदों का सम्मान करना भूल चुकी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस इस तरह की ओछी बातों से सत्ता में नहीं आ सकते हैं। कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया राहुल गांधी की यात्रा के लिए। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उनको कोई संस्कार नहीं है, कोई उनको ये सभ्यता नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। अपने देश के सर्वोच्च नेता को इस प्रकार की भाषा का वो इस्तेमाल करेंगे तो इससे बड़े शर्म की बात नहीं। कांग्रेस पार्टी कभी भी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती है जहां पर इस देश के संवैधानिक पदों पर चुने हुए देश के इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता उनकी मां के बारे में, उनके बारे में तू तड़ाक सब, मुझे लगता है कांग्रेस का दिवालियापन हो गया। राहुल गांधी अब किसी भी रूप में ये सब हल्की और ओछी बातें करके सत्ता में नहीं आ पाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और मंत्री अनिल विज ने भी राहुल पर पलटवार किया है। आप सबको पता है किस प्रकार से राहुल गांधी जी ने आज जो पूरे देश में एक झूठ का नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया है, और इतनी बड़ी झूठ बोलते हुए जिस प्रकार से बिहार की वो भूमि जो भाषा, संस्कृति और सभ्यता से जिसकी पहचान होती है, वहाँ पर सारी मर्यादाओं का उल्लंघन राहुल गांधी और आरजेडी के जो नेता उन्होंने किया है। और जिस प्रकार से भद्दा प्रदर्शन मंच के माध्यम से, जनसभा के माध्यम से
उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में वो लगातार एक सप्ताह से बहुत हल्के शब्दों का प्रयोग करते रहे। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक राजनीतिक पार्टी के नेता भी हैं और देश की 144 करोड़ लोगों की सेवा करने की जिम्मेवारी के साथ वो काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी अनेक अवसरों पर हल्के शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने सभी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है और उससे आगे बढ़ते हुए एक गरीब माँ का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री है तो उनकी स्वर्गीय माँ के बारे में भी जिस प्रकार से गलत शब्दों का प्रयोग किया है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, मंच के माध्यम से किया है, सभी मीडिया ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਧੋਪੁਰ ਉਹ ਵਰਕਰ ਦਾ ਗੇਟ ਟੁੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜੋ ਮਾਧੋਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਫਲੋ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਲੱਡ ਗੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਲਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 13/3/2024 ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 22,72,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ 22,72,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਇਸ ਲਈ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਪਿਲਰ ਹੈ, ਗੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਿਆ 13/3 ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ 5/4 ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਿਆ। 5/4 ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ 26/12 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। 26/12 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੈਵਲ 19 ਬਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਸ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਆਫਟਰ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਸਰਵੇ ਐਂਡ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟਸ your agency submitted a flooding routing report dated 26/12/2024 कि ये 6,25,000 क्यूसिक है, जड़ा 6,25,000 क्यूसिक का पानी सेफ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 6,25,000 क्यूसिक ਰਿਪੋर्ट ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।